गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। देखिए, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होगा या तो शैल होगा या फिर विल होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है किसका? एक्टिव वॉइस का। ये किसका होता है? एक्टिव वॉइस का। ये किसका होता है? एक्टिव वॉइस का, है ना। अब देखते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे आई विल ईट अ मैंगो। ये कौन से वॉइस का है? तो भैया ये एक्टिव वॉइस का है ना। ये तो तुम जान ही रहे हो। तो जो सिंपल फ्यूचर टेंस का है उसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं पैसिव का, है ना। देखो, पैसिव, इसी का पैसिव में क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या फिर विल, देन आफ्टर लिखेंगे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? जो सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में है वो उठकर कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में। और जो ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है वो पैसिव में सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा। जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। देखो, अब इसी सेंटेंस को हम लोग ट्राई करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट कौन सा है? कोई बता सकता है इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? कोई बता सकते हो? कौन सा? कौन? ईट। ईट ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल करेक्ट। अ मैंगो। कौन? अ मैंगो। लिखो, अ मैंगो। अ मैंगो विल बी eaten बाई, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। है बात समझ में? ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेम इसी टाइप का लेते हैं। क्या कि राधा विल सिंग अ song. Radha will sing a song. A song is our object. Sing verb का first form, will helping verb, and Radha क्या होगा? Subject. राधा क्या होगा? Subject. तो यहाँ इसको हम यदि पैसिव में चेंज करें तो क्या होगा? यदि हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो अ सॉन्ग इज आवर ऑब्जेक्ट, सॉन्ग
कहाँ लिखेंगे? एज अ सब्जेक्ट। तो लिख देते हैं अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, विल। उसके बाद बी, क्या? बी। सिंग है फर्स्ट फॉर्म, चेंज करेंगे वर्ब का, थर्ड फॉर्म संग। उसके बाद बाई, राधा, बाई राधा, है ना? देखो अब कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे? करण विल हेल्प हर। अब देखो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट है ना हर, है ऑब्जेक्ट हर या नहीं है? है। ऑब्जेक्ट हर है, करण सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्प इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आते हैं पैसिव, पैसिव बनाते हैं इसको। यदि इसी चीज को पैसिव बनाना है, इसी सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा? सी। हर का सब्जेक्ट क्या होगा? सी। सी उसके बाद वेल, उसके बाद क्या होगा? वेल। देन आफ्टर बी हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड बाई, किसके द्वारा? करण के द्वारा। किसके द्वारा? करण के द्वारा। चलो देख लो, टेक अ पिक्चर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस के दूसरे वाले टाइप पे, जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना? देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है बताओ? क्या होगा? आई। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। आई विल बी ईटिंग अ मैंगो। ये किसका है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट विल बी ऑक्सिलरी वर्ब, ईटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अ मैंगो। अ मैंगो क्या हो गया? अ मैंगो ऑब्जेक्ट। देखो यदि सेम चीज यहां पे है, जैसे विल बी है, यदि विल बी के बाद यदि विल प्लस बी प्लस V3, यदि विल प्लस बी प्लस V3 रहेगा तो हमेशा किस में आएगा? पैसिव फॉर्म में आएगा। यदि विल प्लस बी प्लस V4 ये रहेगा, यदि विल प्लस बी प्लस V4 रहेगा तो ये क्या होगा? क्या होगा? ये हमेशा एक्टिव वॉइस के फॉर्म में रहेगा, है ना? देखो अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट आएगा
प्लस शैल या फिर विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसका होगा? एक्टिव वॉइस का। किसका होगा? एक्टिव वॉइस का। हो गया। अब सेम इसी सेंटेंस को, इसी स्ट्रक्चर को यदि हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होगा? देखो, पैसिव में यदि चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट उठ कर आएगा सब्जेक्ट के रूप में, देन आफ्टर शैल या फिर विल, उसके बाद लगाएंगे क्या? शैल ऑब्लिक विल, शैल ऑब्लिक विल, देखो बी प्लस बिंग। कभी भी बी और बिंग दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं, कभी भी दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वॉइस क्या होगा? बनेगा या नहीं बनेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनेगा। आई बात समझ में? चल, अब आते हैं हम लोग कहां पे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पास। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पास देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो, जैसे आई विल हैव eaten a mango, I will have eaten a mango। एग्जाम्पल है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, will have auxiliary verb, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना? तो क्या आया? जैसे कि प्रेजेंट में हमने देखा परफेक्ट में हैव था, हैज था, उसके बाद क्या आया था? क्या आया था? बिन। जब पैसिव वॉइस बना रहे थे तो उसमें बिन लगाकर भीतरी लगाए थे ना? बिल्कुल लगाए थे। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट परफेक्ट में जब हम बना रहे थे तो सब्जेक्ट प्लस हैड था ना? सब्जेक्ट प्लस हैड था, लेकिन वहां भी हमने बिन लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल विल और हैव है, शैल विल और हैव है। इसमें क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। किसके बाद? शैल प्लस हैव प्लस बिन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आया बात समझ में? बिल्कुल। देखो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है क्या? सब्जेक्ट आएगा, या तो हैज, या तो शैल, या फिर विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आया बात समझ में? ये हो गया किसका? एक्टिव वॉइस का। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का। अब देखो, जब हम इसको
पैसिव में चेंज करेंगे। जब हम इस स्ट्रक्चर को पैसिव में चेंज करते हैं तो देखते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिख देते हैं ऑब्जेक्ट आएगा। देन आफ्टर शैल या विल, शैल या फिर विल, शैल या विल। देन आफ्टर हैव, देन आफ्टर बीन, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। है ना, यहां तक तो दिख रहा है। ऑब्जेक्ट शैल विल हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ये हो गया पैसिव का। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो अ मैंगो विल हैव बीन ईटेन बाई किसके द्वारा? मी, बाई मी। आया बात समझ में? है ना, देख लो एक बार अच्छे से, इसको देख लेना है बिल्कुल। ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट का, है ना। अब फ्यूचर परफेक्ट पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको और थोड़ा सा डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तुम्हारा टेंस से जितना रिलेटेड वॉइस था वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग एक्सेप्शनल, जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उस टाइप के वॉइसेस को पढ़ेंगे अगले दिन, है ना। चलो देखो, ये कुछ एग्जाम्पल हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। जैसे आई विल हैव हेल्प्ड यू, राधिका विल हैव मैनेज्ड द गेस्ट, सी विल हैव गाइडेड अस। देखते हैं इसमें क्या है। आई सब्जेक्ट है, विल हैव क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्प्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड यू ऑब्जेक्ट। वॉइस का खेला ऑब्जेक्ट पे है, वॉइस का गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लिखेंगे सबसे पहले यू, अब उसके बाद क्या आएगा? विल या शैल। यदि विल लिखेंगे, देखो होता क्या है, यू के साथ ऑलवेज यूज करना शैल, किसके साथ? ओनली फॉर यू। यू के साथ ऑलवेज यूज करोगे शैल, ठीक है। तो विल नहीं होगा, क्या होगा? शैल, शैल। अब आ जाओ हैव, उसके बाद क्या बोले हैं बाबू? विन लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। अब बाई कर देंगे, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, है ना। आई था, चेंज हुआ किसमें? मी में। अब देखो यहाँ पे द गेस्ट क्या है? द गेस्ट क्या है? द गेस्ट क्या है बाबू? द गेस्ट ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया एज अ रूप, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। क्या होगा? द गेस्ट। तो द गेस्ट विल हैव, विल हैव के बाद बीन, विल हैव के बाद बीन, क्या लगाएंगे? विल हैव के बाद बीन। विल हैव बीन क्या? मैनेज्ड, MANAGED, मैनेज्ड बाई किसके द्वारा? राधिका के द्वारा। किसके द्वारा? राधिका के द्वारा, है ना। अब आ जाओ, बोल रहे क्या? सी विल हैव गाइडेड अस, सी विल हैव गाइडेड अस। ये जो अस है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है।
किसके फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जब यहाँ पे अस आएगा तो सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, है ना। वी विल हैव के बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गाइडेड, GUIDED, गाइडेड, है ना। उसके बाद क्या होगा, शी विल हैव बीन गाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पे सी एज अ सब्जेक्ट है ना, सी एज अ सब्जेक्ट है, लेकिन इस सी को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो एज अ ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बाई हर, है ना। है बात समझ में, आया बात समझ में, ठीक, बना लो इसको। ये सारे किस में है, पैसिव फॉर्म में है। ये सारे किस में चेंज हुए हैं, पैसिव में चेंज हुआ है। ये भी किस में चेंज हुआ है, पैसिव में चेंज हुआ है। आई होप इस वॉइस का वीडियो तुमको बहुत अच्छा लगा होगा। इससे तुम्हारा पूरा जो वॉइस का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमने पूरे 12th क्लास तक के टेंस के ऊपर जो जितने भी वॉइस होते हैं रिलेटेड टू टेंस, मैंने सारे कवर कर लिया। अब अगले वीडियो में हम कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ऑर्डर होता है यदि हम किसी से ऑर्डर मांगते हैं, कोई ऑर्डर देता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई पोलाइट बिहेवियर करता है, तो उस टाइप के सेंटेंसेस का हम अगले क्लास में वॉइस पढ़ेंगे, और बिल्कुल जिस तरीके से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो इसी तरीके से इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।